हेलो स्टूडेंट्स, कुछ लेक्चर सीरीज में हमने चैप्टर कवर करे। अब हम जो चैप्टर कवर करने वाले प्रश्न बैंक को, ठीक है, जो आपके प्रश्न बैंक बनकर आई है उसको पूरा सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो फास्ट होगा, मैं थोड़ा तेज़ समझाऊंगा, रोक कर समझने की कोशिश करना। ओके, समय कम है हमारे पास और एक तरीके से बोल सकते हैं जो मेरी पहले टैगलाइन हुआ करती थी जब मैं अप्रैल में पढ़ाता था बच्चों को, मतलब पिछले अप्रैल में जब कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पर था, तो एक लाइन थी कि कोरोना से लड़ना है और घर बैठकर पढ़ना है। ओके, हाँ, तो कोरोना से लड़ना है और घर बैठ के पढ़ना है। उसमें शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपके प्रश्न बैंक का, आपको मिल जाएगा प्रश्न बैंक के अंदर। एक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर एक दिन की आय है 625 रुपये। एक दिन में कितना कमाता है बेटा? 625 रुपये। ठीक है, तो वो क्वेश्चन घुमा क्या रहा है, बताइए कि वो सितंबर माह में कितना कमाएगा। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको गुणा नहीं आता, क्वेश्चन ये है कि आपका दिमाग कितना तेज़ है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सितंबर में कितने दिन होते हैं। देखो बहुत सारों को नहीं पता, बहुत सारे 31 लिख के आएंगे, नॉर्मल बात है, याद नहीं होता बेटा। ठीक है, तो कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो एक दिन में कितने कमाता है? 625। तो सितंबर में कितना कमाएगा बेटा? देखो तो सितंबर में कमाएगा कितना, कमाई कितनी हो जाएगी बेटा? 625 गुणित 30। ठीक है, अब इसका गुणा करते नहीं आए तो 3 का गुणा कर लो, बाद में जीरो लगाते रहेंगे, है ना। तो देखो 3 पंजे 15 के 5 हासिल में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, 18,750 रुपये। सिंपल बात, आया समझ में आसानी से? फटाफट करेंगे बिना नोट करें, क्योंकि सबको मिल ही जाएगी, आंसर मिल जाएंगे ना। समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है, नहीं तो वीडियो रोक कर घर पे समझना। ओके, चलो पहला क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको अच्छे से? बहुत आसान है और बन जाएंगे आपसे, टेंशन वाली बात नहीं है। बट समय को बचाना है तो अब कुछ भी करेंगे उसके लिए अपन। शोभा के पास 30 बटन थे, उसने करीम को 1/5 और जावेद को 1/3 दिए बेटा। देखो शोभा के पास बटन थे, अब यहाँ पे देखो बटे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपको बटे से खेलते आना चाहिए, आपको बटे का यूज़ करते आना चाहिए, बटे का प्रयोग करते आना चाहिए। तो शोभा के पास कितने बटन थे बेटा? 30 बटन, है ना। उसने जो है करीम को और जावेद को, ठीक है, करीम को कितने दिए बेटा? तो 1/5। तो करीम को कितने बटन दिए बेटा? तो 1/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 का 1/5। 30 का 1/5 मतलब 30 का मतलब होता है बेटा गुणा, तो 1/5, 5 से काटा कितना आया बेटा? 6 आया। ठीक है, तो ये हो गया करीम के कितने बटन हो गए बेटा? 6 बटन। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? अब जावेद को कितने दिए बेटा? तो जावेद को दिए उसने बेटा कितने? 1/3 बटन। तो ये क्या बेटा? 30 का मतलब गुणा 1/3, 3 से काटा तो कितने बटन? 10 बटन। जावेद को कितने बटन दिए बेटा? उसने 10 बटन दिए। ठीक है, करीम को दिए उसने जो है 6 बटन, जावेद को दिए उसने 10 बटन। तो अब शोभा के पास कितने बटन बचे बेटा? तो शोभा के पास बटन बचे बराबर कुल मतलब 30 बटन, है ना। जावेद को दिए 6, करीम को दिए 10, मतलब वही उल्टा हो गया। 30 माइनस माइनस प्लस, 24 नहीं, माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस का 16। तो 30 में 16 गए तो कितने बटन बचे बेटा? 14 बटन। ठीक है बेटा, ओके। तो ये आपका आ गया बेटा आंसर। शोभा के पास कितने बटन बचे बेटा? 14 बटन बचे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? पक्का है ना बेटा? क्योंकि देखो जिसको डाउट होगा ना वही डाउट होता है, वो क्या करता है यहाँ पे जोड़ जोड़ करके कुछ ना कुछ तिकड़म बचाते करता है। ठीक है, तो वो नहीं करना बेटा, है ना। माइनस का जब भी देखो, इससे रिलेटेड आपको लिंक बता देता हूँ कि जब भी हम माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो निशान तो माइनस का ही लगेगा, लेकिन वो संख्या जुड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे लिख देता हूँ मैं, माइनस का 14 और माइनस का 20, तो होगा ये 34, लेकिन निशान किसका लगेगा बेटा? जुड़ना तो है ही इनको, लेकिन जुड़ेंगे। माइनस माइनस जो है प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस का ही लगता है। माइनस माइनस प्लस होता है और निशान माइनस का लगता है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में अच्छे से? वीडियो रोक के देख लेना, है ना। समझ में आया बेटा? क्वेश्चंस वैसे करा रखे हैं आपको ये वाले अच्छे से, बट आपको आने चाहिए अच्छे से। ओके, फिर ये ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स आपको 1-2 दिन समथिंग जो है ये देखते हैं। आज के बाद फिर अपन क्या कर पाते हैं। 576 डिब्बे हैं बेटा, है ना। ये शायद मैंने सब पढ़ा रखा है आपको बेटा,
576 डिब्बे, सॉरी किताबें हैं, है ना। 576 कितनी बेटा किताबें हैं, और एक डिब्बे में कितनी बेटा 24 किताबें आती है। एक डिब्बे में 24 किताबें आती है, तो 576 किताबों को रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये सीधा साधा क्वेश्चन भाग का है, हम ये समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन भाग का है या गुणा का है। तो बेटा देखो, मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं और ये बोलूं कि एक डेयरी मिल्क जो है ना, एक डेयरी मिल्क 5 रुपए की आती है, ठीक है। एक डेयरी मिल्क 5 रुपए की आती है और 20 रुपए में कितनी डेयरी मिल्क आएगी, तो आपके लिए आंसर बहुत आसान हो जाएगा। फटाक से गर्ल्स का आंसर 4, ठीक है। एक 5 की और 20 की कितनी आएगी, 4 आएगी, है ना। तो वही कंडीशन है बेटा, है ना। एक डिब्बे में 24 अगर आ रहे हैं तो 576 कितने डिब्बे में आएंगे, तो वो हो जाएगा बेटा यहाँ पे 576 बटे 24। काटोगे बेटा इसको तो 2 से काट लो चाहो तो, 12 से काट लेते, 12 दूनी 24, 4 बचे, 12 चौक 48। क्या आंसर आएगा बेटा 24 डिब्बे, ठीक है। समझ गए। इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा आपका समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हर टाइप के एक आध क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं, उन सबको आपको अच्छे से करना है। राम को कक्षा 9वीं में वार्षिक में बेटा कितने 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताओ राम को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बेटा प्रतिशत का सूत्र याद कर लो, चाहे ये क्वेश्चन आए कि दूसरा है ना। प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बेटा, है ना। देखो पाए गए अंक, है ना, इसको बोलते हैं प्राप्तांक बटे पूर्णांक। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, कितने अंक प्राप्त हुए बेटा 480। पूर्णांक कितने बेटा 600, गुणा में 2 0 से 2 0, 6 से 8 बार, 0 का 0, 80%। आया समझ में। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना। जो अगर मेरे साथ कर सकता है वो साथ में करते जाना, ठीक है बेटा। क्लियर, मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन ने उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना है तो बताए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। देखो बेटा 560 कंचे, कुल कंचे कितने हैं, है ना। एक को कितने बांटे, मतलब कितने लोग, दोस्त कितने बेटा 8, दोस्त कितने बेटा 8 है। कुल कंचे कितने हैं 560। तो यह सीधी सी बात है, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये या 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से ज़्यादा अच्छा लगेगा, फीलिंग गुड, अच्छा लगता है ना। तो मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, अब तुमको तुम्हारे 10 दोस्तों को बांटना है। पहली बात तो तुम बांटोगे ही नहीं, है ना। इतना पैसा कौन बांटता है। तो क्या हुआ बेटा, मान लो 1 लाख रुपए 10 दोस्तों को बांटना है तो कितने देंगे, 10-10 हज़ार देंगे, नॉर्मल बात, ये बेसिक चीज़। 10 रुपये है, 10 लोगों को बांटना है तो 1-1 रुपये बांटेंगे, है ना, मतलब भाग लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो 560 को 8 लोगों को बांटना है, मतलब 560 भागित 8, तो 8 7 56, 0 की 0। तो एक को कितने कंचे देंगे बेटा 70 कंचे, ठीक है। आ गया समझ में अच्छे से, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा इसको आप कर लेंगे, है ना। अब अगली चीज़ समझते हैं बेटा ध्यान से, है ना। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है आपको, लेकिन भिन्न को प्रदर्शित करना है, ठीक है। ध्यान समझेंगे इसको, ओके। इसको नोट कर लो, छोटा सा नोट करना हो तो। अब बेटा देखेंगे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपको संख्या रेखा बनाते आना चाहिए और कोई भी चीज़ को उस पर स्थापित करते आना चाहिए, है ना। संख्या रेखा कैसे बनती है आपने सबने पढ़ रखा होगा बेटा, है ना। देखो ये होता है मूल बिंदु बेटा 0, ये 1 4 -1, ठीक है। देखते कुछ और बनाने होंगे तो और भी बना लेंगे। देखो बेटा चीज़ तो है दमदार, क्योंकि ये चीज़ आप गलत करने के चांसेस बनते हैं। -3/4 को प्रदर्शित करना है ना बेटा। तो -3/4 मतलब 3/4 का भाग देते तुमको आना चाहिए, माइनस को तो भाड़ में जाए पहले, है ना। पहले 3/4 तो निकालते आए, तो 3/4 का भाग कैसे लगाएंगे बेटा। देखो तो भाग नहीं जा रहा उसकी 0, यहाँ पे भी लगा दी 0, है ना।
4 सते 28, कितना बचा बेटा 2, 0 लगा दी। 4 पंजे 20, 0.75। अब 0.75 कहाँ मिलेगा बेटा, तो वो मिलेगा 0, अब ये माइनस का है ऊपर से ना बेटा, मैंने बोला था माइनस बाद में लगा लेंगे, तो माइनस का 0.75 बेटा 0 और 1 के बीच में मिलेगा, 0 और 1 के बीच में। अब वो कहाँ मिलेगा बेटा, तो वो यहाँ मिलेगा, ठीक है। लगभग अगर अपन बात करें तो ये 0.5 है, तो इसके बाद में, ठीक है। कहाँ मिलेगा बेटा, तो 0.75 यहाँ लिख दिया है, लेकिन इसको क्या लिखेंगे अपन, माइनस का 3/4। कहाँ मिला बेटा हमको, तो वो यहाँ मिला, ठीक है। अगला क्या है बेटा, 7/2। ये तो काम आसान है, 2 तिया 6, भाग नहीं आता उसकी, 1 बचा, 0 लगा दी, 2 पंजे 10। ये आप खुद भी समझदार हो कि 7/2 मतलब 3.5 होता है ना बेटा। 3.5 कहाँ मिलेगा, देखो 3 और 4 के एकदम बीच में, तो ये मिलेगा यहाँ 3.5, 7/, आया समझ में। मतलब इससे रिलेटेड जरूरी नहीं बेटा यही आए, इससे रिलेटेड भी आ सकता है, तो आपको तैयार रहना है, ठीक है। 4/5, 9/6, कुछ भी, बस भाग देते आना चाहिए। भाग देते आता है या नहीं आता है बताओ, आता है ना, ठीक है, ओके बेटा। कभी ऐसा आ जाए 4/9 आ जाए तो आप भाग दे देना बेटा, है ना, डरना मत, ठीक है। जैसा भाग देते आपको आता हो, चाहो आपको ऐसा आता हो, ऐसे देते हो ना बेटा, चलता रहेगा ये 9.4444, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 150 को 2/3 में बांटना है। 150 को 2/3 में बांटना है, तो बेटा देखो 2/3 को अपन लिखेंगे 2x और 3x, तो 150 बराबर 2x प्लस 3x, तो 2 और 3 कितना हो गया बेटा 5x, तो 5x बराबर 150, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 5 गुणा में तो जाएगा तो भाग में 30 आया, x बराबर 30 आया। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 गुणित 30, 3x बराबर 3 गुणित 30। समझ में आया बेटा अच्छे से, फटाफट वीडियो रोक के नोट करो, ठीक है। आ गया समझ में अच्छे से, आगे बढ़े, ठीक है। करना कि नहीं करना ना, आ गया समझ में है बेटा, नोटेड मिल जाएगी आपको फोटोज वगैरह, या फिर PDF तो भेज ही दी मैंने, है ना। चलो बेटा ठीक है, मिटा दूँ। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है